जोहार, नमस्कार। अभी हम बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। बीजेपी में भारी मतों से विजयी हुई एनडीए की सरकार बनी है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं बातचीत करने के लिए। क्या कुछ कहेंगे मैम, जिस तरीके से बिहार में जीत हुई एनडीए? हम लोग बहुत खुश है बिहार में जीत के लिए। एनडीए सरकार हमारी जो जीत हुई, इतनी बम्पर जीत जो दर्ज की है, इसके लिए हम लोग जो बहुमूल्य जनता है उनको बधाई देना चाहते हैं। उनके चलते इस जीत हुई है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो वहाँ जो दौरा हुआ और जो नीतीश जी है, उन दोनों का ये योगदान है कि बिहार में हमारी जीत हुई है। महिला वोट भी काफ़ी मिली है। हम लोग सब बहुत प्रसन्न हैं और इस खुश जीत को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं पटाखा के साथ, मिठाई के साथ, सब चीज़ का। और हम लोग बहुत इस बम्पर जीत के लिए मैं जोर से एक बार कहना चाहूँगी कि एनडीए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं डॉक्टर रानी ठाकुर, प्रदेश किसान मोर्चा सहकारिता प्रदेश सह संयोजक हूँ। धन्यवाद। एनडीए की प्रचंड जीत की बहुत बहुत बधाई और आपको भी बधाई। और आप लोगों ने बहुत अच्छा एक वहाँ से कवरेज भी बहुत अच्छा कर रहे थे और एक बार फिर से दिखा दिया महिलाओं ने कि महिलाएं अगर सशक्त होती हैं, इकट्ठे होती हैं, तो पूरी की पूरी सरकार तब दूसरी जो है वो तबाह हो जाती है। और इसी तरह की जीत, जो शानदार जीत देखने को मिला, ये हमेशा देखने को मिलेगा। और लोगों ने एक बार फिर मोदी जी और नीतीश जी पर पूरा भरोसा जताया है। सरकार तो वहाँ बनती निश्चित रूप से, लेकिन इस तरह से पूर्ण बहुमत के साथ एक तरह से कह सकते हैं सरकार बनी है। इसका श्रेय वहाँ की जनता को जाता है। वहाँ की जनता ने विकास को चुना और वहाँ की जो महिलाएं हैं, विशेषकर उनको हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि जिन्होंने अपने सम्मान की रक्षा सुरक्षा को देखते हुए फिर से एनडीए की सरकार वहाँ बनाने का काम किया है। और इसके लिए उन सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। 2020 में लाई थी, उससे भी 1/3 उसको बहुमत आया है। तो मैं यही कहूँगा कि वहाँ की जनता ने परिपक्व निर्णय लिया है और ऑलरेडी कांग्रेस और उसके गठबंधन महागठबंधन के मुंह पर जूता मारने का काम किया। घाटशिला को लेकर क्या? घाटशिला में उपचुनाव में हार गए हैं। सत्ता दल ने वहाँ पर सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने का काम किया है। फिर भी हार होती है, मैं उस हार को स्वीकार करता हूँ। लेकिन आज बिहार चुनाव के सामने, बिहार में जीत के सामने घाटशिला उपचुनाव कोई मायने नहीं रखता। सर, बिहार में क्या इस बार विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है इस बार, जो डबल डिजिट में सेंचुरी लगी है? अरे डबल डिजिट में सेंचुरी लगी है तो हम लोग तो चाह रहे हैं, अभी भी समय है कि 210 पार कर गए। कि 2010 में हम लोग उतना सीट लाए थे, फिर भी जिस प्रकार से ये राहुल और पप्पू गांधी, ये तेजस्वी वगैरह दुष्प्रचार किया और वायदे किए कि हम घर घर में नौकरी देंगे, और जिस प्रकार से वहाँ पर गठजोड़ मुसलमानों का और यादव जी का गठजोड़ हुआ, उसके बाद भी ये लोग नहीं आ पाए। तो मैं यही कहूँगा कि इनके मुंह पर जूता पड़ा है इन महागठबंधन के लोगों। बिहार की जो जीत हुई है, ये बिहारियों की जीत हुई है, बिहार की जनता की जीत हुई है। नरेंद्र भाई मोदी जी के विकास, देश के प्रति सोच, देश के जनता के प्रति प्यार, उस पर बिहार के जनता ने मुहर लगाने का काम। जी, 18 तारीख को जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी बात कर रहे थे कि शपथ ग्रहण हम करेंगे, उस पर आपका करेंगे? नहीं, तेजस्वी जी अभी चूँकि बहुत बड़ा डिफीट खाए हैं, उनको और ज़्यादा धक्का अभी देने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव हारने के बाद क्या मन में होता है, हम लोग भी चुनाव हारे हैं तो हम लोगों को पता है। लेकिन एक बात ज़रूर हम लोग कहेंगे कि तेजस्वी जी को अगर कोई ले डूबा तो कांग्रेस ले डूबा। कांग्रेस ने बर्बाद किया, राहुल गांधी ने बर्बाद किया। अगर तेजस्वी जी केवल अपने दम पर लड़ते तो आज कम से कम वो और ज़्यादा अधिक सीट ले आते। वो राहुल जी के कंधे पर जो सवारी किए, उसका दुष्परिणाम है। जी, तो बिहार की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? बिहार के जनता को हम लोग आज शुभकामना देंगे, बधाई देंगे कि आपने एक अच्छा निर्णय लिया है, बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए पर जो विश्वास किया है, ये विश्वास आगे बना रहे और उसी तरह से कार्यकर्ता झारखंड में हम लोग मेहनत करेंगे और यहाँ भी हम लोग भाजपा का सरकार लाने का 2029 में प्रयास करेंगे। घाटशिला का परिणाम स्वाभाविक था, चूँकि सहानुभूति उनके साथ थी, उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी।
सत्ता, सरकार, शासन, प्रशासन, तंत्र सब कुछ उनके साथ था। तो वैसे स्थिति में हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे कि रिजल्ट क्या होने वाला है। अब हम लोगों को लड़ाई लड़ना था, हम लोगों ने बखूबी लड़ा, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया और ये जो मार्जिन बड़ा हुआ उसका सबसे बड़ा कारण सरकार के तंत्र का दुरुपयोग, पैसे का दुरुपयोग। काफ़ी कम उम्र में उन्होंने ये जीत हासिल की है, क्या कहेंगे आप? आपको लगता है कि वो इस गायिका है, वो राजनीति में आई है, पहला तजुर्बा होगा उनका, वो संभाल पाएंगी चीज़ों को? उन्हीं के मतलब लैंग्वेज में कह रहे हैं, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए सरकार। तो जो हमारा देश अभी विकसित भारत का सपना लेके 2047 का प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, उन्होंने युवाओं को भी, बड़ों को भी, मतलब जितने बुजुर्ग हैं उनको भी, मिडिल एज के भी और युवाओं को भी मौका देने का काम किया है। और हमारा बिहार इसमें कहीं से भी पिछड़ा ना रह सके, क्योंकि महिलाओं की भूमिका अहम है, आधी शक्ति है, आधी आबादी है, तो उन्होंने उनको भी आगे लाने का काम किया। और मैथिली ठाकुर इसमें ऐसे भी हमारे विश्व में नाम बिहार का रोशन कर चुकी थी और वो काम से अपना आगे बहुत अच्छा काम करेंगी, ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। हम ललटेन युग में वापस नहीं जाना चाहते हैं, हम एलईडी युग में आ चुके हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के नेतृत्व में ये सुशासन बाबू, उनके प्रदेश में सुशासन का राज कहा जा रहा था और वहाँ की बेटियाँ, वहाँ की बहनें पूरी निर्भीकता के साथ, चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे हम उनसे जुड़ी कोई भी उनके सशक्तिकरण की बात करें, तो वहाँ की बहनें आगे बढ़ रही थी और उन्होंने अपने भविष्य के लिए एनडीए को चुना है और ये प्रचंड जीत वह खास करके वहाँ के इंजन की सरकार जो है बिहार की महिलाओं के लिए खास करके बहुत कारगर साबित होने वाली है। बहुत कारगर साबित हुई है और आगे भी होगी। बिहार की प्रचंड जीत हुई है और आप एक नन्ही बच्ची के साथ जश्न मनाने आए हैं। आज सबसे पहले तो आप लोग के माध्यम से बिहार के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और हम लोगों ने, मतलब महिला मोर्चा ने सभी विधानसभा के लिए काम किया है, तो उसमें जैसे मेरा जो विधानसभा था वजीरगंज और झंझारपुर, वो दोनों में प्रचंड जीत हुई है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई है झंझारपुर के सभी लोगों का। और भी चेहरे हैं, लेकिन यहाँ काम बोलता है, नाम नहीं बोलता है। चेहरा तो बहुत है, लेकिन जो काम किया है उसको तो दिख ही रहा है जी। तो मतलब नीतीश कुमार, हाँ, नीतीश कुमार है, उनका जनता का विश्वास जीते हैं काम करके, तो उन्हीं को बनना चाहिए। नीतीश कुमार जी इसलिए हो रहना चाहिए कि नीतीश कुमार जी ने विकास की जो रेखा खींची है वो एक साधारण रेखा नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए, महिलाओं पर जो विश्वास महिलाओं को उन पर है, मोदी जी पर है, वो विकास की गाथा कहीं न कहीं इस बार प्रमाणित भी हो गई है। क्योंकि हम खुद मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा में, और मेरा तीसरा प्रवास बिहार में हुआ, हमारी प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह के नेतृत्व में 48 महिलाएं इस बार गई थी। हर जगह पे हमारी प्रवासी एक महिला बिहार में कैंपेनिंग कर रही थी और वहाँ की महिलाओं में जो हमें मिला, उनका एक ही कहना था, एक तो जो मोदी जी ने किया राशन वाशन वो तो सब किया ही था, और जो जंगल राज से जो त्रस्त थी माताएं, उन्होंने अपना विचार दिया। और बाकी अभी की महिलाएं समझ गई कि नीतीश कुमार जी 10,000 जीविका बहनों को 10-10 हज़ार रुपया रोजगार के लिए दिया। इसको इन लोगों ने ये करा है कि वो डोनेशन देने की कोशिश की। सरकार से रोजगार की मांग की जाती है, हर हाथ को नौकरी तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन हर महिला के हाथ में रोजगार के लिए 10,000 रुपया का जो काम जीविका बहनों के माध्यम से किया गया, वो बड़ा फैक्टर काम किया। देखिए यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं और इस बार जो है प्रचंड जीत हासिल हुई है बिहार में। हमारे बीच मीडिया प्रभारी कुमुद झा है। मैम, क्या कहेंगे जिस तरीके से भारी मतों से विजयी हुई बिहार? एक तो सबसे पहले बिहार के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली मातृशक्ति को धन्यवाद इस प्रचंड जीत को देने के लिए। ये जो बिहार की जनता है, इन्होंने बता दिया कि बिहार की वोट न जातिवाद पे न वंशवाद पे, बिहार की वोट सिर्फ और सिर्फ विकासवाद पे। आज महिलाएं हमेशा से, महिलाएं परिवर्तन का जो सूत्रधार होती है, बिहार में भी वही हुआ। महिलाओं को जो सशक्तिकरण मिला है, जो लाखपति दीदियाँ हुई हैं, जीविका दीदियाँ हैं, उन लोगों ने बिहार के जो विकास का जो है नई परिभाषा गढ़ने के लिए आज हमें मोदी जी को धन्यवाद देते हुए ये वोट, प्रचंड वोट और प्रचंड जीत से हमें जिताया है। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कम वोट मिला, निराशा है? निराशा नहीं है, बिहार वहाँ की जनता को भी धन्यवाद। लेकिन वहाँ जो चुनाव था वो जेएमएम या महागठबंधन या भाजपा के बीच नहीं थी। वहाँ की लड़ाई जो थी वो सरकार वर्सेस
एनडीए थी। तो सरकार आप जानते हैं बहुत सारी तिकड़म है, लेकिन जनता ने हमें साथ दिया है और जो हमारी कमियां हैं उसे हम सुधारेंगे और अगले चुनाव में उसको सुधार के यही बिहार वाली प्रचंड जीत झारखंड में भी जीत के दिखाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आरती कुजूर जी भी जुड़ी हुई हैं। क्या कहेंगे मैम, प्रचंड जीत हासिल हुई है? प्रचंड जीत के लिए सबसे पहले तो बिहार की जनता को आभार करेंगे, धन्यवाद देंगे और उसके साथ साथ पूरी एनडीए को जो एकजुटता के साथ खड़ी रही, लड़ी रही और जो लोगों ने एनडीए पर और देश के प्रधानमंत्री पर वोट चोरी का आरोप लगाया, उस आरोप को खारिज करते हुए दिखा दिया कि चोर कौन है और जंगल राज का क्या है और विकास के लिए महिलाओं ने सुरक्षा और विकास के लिए और वहाँ की जनता ने बिहार के विकास के लिए वोट किया। इसलिए बहुत बहुत आभार बिहार की जनता को। झारखंड में घाटशिला में जो चुनाव का परिणाम आया उससे थोड़ा सा दुख है? दुख तो नहीं कहेंगे, इसलिए कि हम लोग डट के लड़े। एक तरफ जेएमएम नहीं चुनाव लड़ रही थी, यहाँ पर झारखंड सरकार चुनाव लड़ रही थी और झारखंड चुनाव लड़ रही थी और हम बीजेपी एनडीए हम लोग एक तरफ थे। तो हमको कोई दुख नहीं है, बल्कि हमने झारखंड सरकार के खिलाफ मजबूती से किला गाड़ा है और जिस धन बल और तंत्र मंत्र से और मतलब कहते कि जिस षड्यंत्र के तहत जीता है, कोई बात नहीं। घाटशिला की जनता का जो जनादेश है हम स्वीकार करते हैं और हमें उतना ही मजबूती मिला है कि ये ऐसे लोग धन बल के साथ और सरकार के खिलाफ लड़ना है तो कैसे एकजुटता के साथ लड़ना है, ये हमको सिखा दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ आरती कुजूर जी और जिस तरीके से प्रचंड जीत हासिल हुई है बिहार में और झारखंड को लेकर के थोड़ी सी निराशा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी है कि जनता ने प्यार दिया है। देख सकते हैं ये जो पूरा माहौल है अभी भी जो है यहाँ पे चहल पहल आपको देखने को मिलेगा और साथ ही आप देख सकते हैं रंग गुलाल अबीर गुलाल जो है वो उड़ रहे हैं, हर तरफ मिठाइयाँ जो है वो बांटी जा रही है, हर तरफ बम पटाखे फोड़े जा रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 10। धन्यवाद।